कब आओगे? देवी देवताओं का दरबार सजा है। रत्नों तथा मोतियों से सुसज्जित सोने चांदी के सिंहासनों पर सब विराजमान हैं। जहां तक नजर जाती है देवी देवता ही नजर आ रहे हैं। शायद पूरे 33 करोड़ हैं। अद्भुत तथा अलौकिक दृश्य है। निश्चय ही यह स्वर्ग है, लेकिन प्रसन्न कोई नजर नहीं आ रहा। सभी धीर गंभीर किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। दरबार के बीचों बीच ऊंचे सिंहासन पर परमपिता ब्रह्मा जी विराजमान हैं। पास ही गणेश, शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली, धर्मराज, हनुमान, नारद, इंद्र आदि देवी देवता अपने अपने सिंहासनों पर विराजमान हैं। उनके पीछे बैठे देवी देवता पहचान में नहीं आ रहे। आज की सभा स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने बुलाई है। उनके मुखमंडल पर गहरी चिंता की रेखाओं को देखकर सभी देवी देवता गहरी सोच में पड़े हैं। तभी देवी देवताओं में इस अचानक बुलाई सभा का कारण जानने के लिए फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। सभी को उत्सुक देखकर ब्रह्मा जी अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्हें देखते ही सभा भवन में सन्नाटा छा गया। ब्रह्मा जी ने बिना किसी भूमिका के कहना शुरू किया, मैं पृथ्वी लोक को लेकर बहुत व्यथित हूँ। बहुत समय से पृथ्वी लोक की कोई सूचना हमें ठीक से नहीं मिल रही। मानव ने संचार साधनों तथा उपग्रहों का ऐसा घना जाल बिछा रखा है कि पृथ्वी लोक की दिव्य संचार प्रणाली ठीक से काम नहीं कर पा रही। किसी उचित उपाय की खोज हेतु आप सबको बुलाया गया है। उन्हें दुखी देखकर धर्मराज ने आदरपूर्वक कहा, परमपिता, आजकल पृथ्वी लोक से आने वाला कोई मानव स्वर्ग का अधिकारी भी तो नहीं होता, जिससे वहां के ताजा समाचार लिए जा सके। अब नर्क में जाकर तो उनसे हम कुछ पूछने से रहे। तभी पीछे बैठे एक देवता ने सुझाव दिया, हमें नर्क में जाने की क्या आवश्यकता है? यमराज से कहो कि वह पृथ्वी लोक से आने वाले प्राणियों से वहां की सूचना एकत्र कर पेश किया करें। सुनते ही सभी देवताओं की आंखें कुछ ढूंढने लगी। शायद वह यमराज की तलाश कर रहे थे। धर्मराज ने उन्हें बताया, यमराज यहाँ कहाँ मिलेंगे? उन्हें तो पिछले कुछ वर्षों से पल भर सुस्ताने का समय भी नहीं मिला। आजकल पृथ्वीलोक में एक एक दो दो लोग नहीं, सैकड़ों एक साथ मारे जाते हैं। वहां कभी विमान दुर्घटनाएं होती हैं तो कभी रेलगाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। और तो और लोग वहां पर धर्म और जाति के नाम पर हत्याएं करने से भी नहीं हिचकते। अब वे हमारी तरह तीर तलवारों से नहीं लड़ते। उनके अस्त्र शस्त्र बहुत भयानक है। मनुष्यों ने उन्नति के नाम पर अपनी तबाही का बहुत सामान इकट्ठा कर लिया है। वहां अब लाशों का व्यापार होने लगा है। यह सब सुनकर ब्रह्मा जी के साथ साथ सभी देवी देवता भी चिंतित हो गए। तभी ब्रह्मा जी की नजर नारद जी पर पड़ी। नारद, आप तो अक्सर पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने जाते थे, फिर इतने समय से वहां का कोई समाचार क्यों नहीं मिला? आप तुरंत पृथ्वीलोक पर जाएं और वहां का ताजा समाचार लेकर आएं। सुनते ही नारद जी घबराकर बोले, नहीं नहीं भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मुझे स्वर्गलोक से निष्कासन का दंड दिया जा रहा है? यह दंड नहीं है नारद, हम तो चाहते हैं आप पृथ्वीलोक का भ्रमण करें, अपनी वीणा की मधुर तान उन्हें सुनाएं और वहां का समाचार हमें सुनाएं। कहते हुए ब्रह्मा जी ने स्पष्ट किया, पिछले दिनों मैं पृथ्वीलोक को देखने का मोह त्याग नहीं पाया, इसलिए पृथ्वीलोक पर गया था। आजकल मेरी वीणा का स्वर वहां कोई नहीं सुनना चाहता। पृथ्वीवासी तो पॉप, जैज और अटपटे बेहुदा गानों के शोर से बहरे हो चुके हैं। उन्हें संगीत माधुर्य की पहचान तक नहीं रही। पृथ्वी पर आजकल बहुत भीड़ है। मुझे तो भ्रमण के लिए वहां जगह ही नहीं मिली। वहां कोई मुझे नहीं पहचानता। हर कोई धक्का देकर आगे निकल गया। अगर मैंने किसी को अपना परिचय देने की कोशिश भी की तो वह हंसकर पागल है कहकर आगे बढ़ गया। मैं तो घबराकर उल्टे पांव लौट आया। नारद जी की बात सुनते ही पूरे सभा भवन में हंसी की एक लहर दौड़ गई, लेकिन ब्रह्मा जी के चेहरे पर परेशानी और गहरा गई। उन्होंने देवी पार्वती के सम्मुख पृथ्वी पर जाने का प्रस्ताव रखा। सुना है वहां देवियों की आज भी कई रूपों में पूजा होती है। आज भी वर्ष में 2 बार नवरात्र मनाए जाते हैं। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना होती है, मेलों का आयोजन होता है। ब्रह्मा जी का प्रस्ताव सुनते ही देवी पार्वती अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उनका मुखमंडल पीला पड़ गया। नहीं नहीं परमपिता, अब कोई और रूप धरकर पृथ्वी पर मेरा जाना संभव नहीं है। ब्रह्मा जी अपनी आज्ञा की अवहेलना सुनते ही गुस्से से कुछ कहना ही चाह रहे थे कि पार्वती ने अपना ना जाने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा, आजकल वहां नारी का कोई सम्मान नहीं है।
नारी वहां भोग्या बनकर रह गई है। आए दिन वहां अबोध बालिकाओं का शीलहरण तक किया जाता है। धन के लोभी अपनी पुत्र वधुओं को जीवित जला देते हैं। यहाँ तक कि कन्याओं की तो भ्रूण हत्या तक करने से नहीं हिचकते। वहां अगर देवियों की पूजा होती है तो इसलिए कि वे पत्थर की हैं। जीवित होती तो शायद वह भी कहीं मुंह दिखाने लायक न छोड़ी जाती। कहते हुए पार्वती भय और लज्जा से कांपने लगी। यह सब सुनकर ब्रह्मा जी घबरा गए। आखिर उन असंख्य नारियों का क्या होगा जो अभी पृथ्वी लोक में है? उन सब की चिंता में वे बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे। उन्हें लगा कि देवताओं में से कोई स्वयं आगे आएगा और पृथ्वी लोक जाने के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत समय तक सभा भवन में सन्नाटा छाया रहा। ब्रह्मा जी का इच्छित प्रस्ताव कहीं से नहीं आया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को पृथ्वी लोक पर जाने का आदेश दिया। उनका मानना था कि भोले शंकर बहुत भोले हैं, हर हाल में खुश रहते हैं, उन्हें पृथ्वी लोक पर कोई परेशानी नहीं होगी। इतना सुनते ही भगवान शिव तुरंत तांडव की मुद्रा में अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। भगवान, अब विषपान करना पृथ्वी लोक में कोई महान कार्य नहीं समझा जाता। वहां रहने वाला हर जीव पैदा होते ही हर पल विषपान करने लगता है। वहां हवा, पानी, फल, सब्जियों सब में प्रदूषण का विष मिला हुआ है। मेरे चंद्रमा पर वह आए दिन नए यान भेजते रहते हैं। मेरा दिया वरदान गंगा उन्होंने गंदे नाले में बदल दी है। यह तो भगवान मानव ही है जो ऐसे वातावरण में वर्षों जी लेता है। देवता तो वहां पल भर भी सांस नहीं ले सकते। स्वर्ग लोक से अब वहां किसी का भी जाना संभव नहीं है। आज मिली जानकारी के आधार पर पृथ्वी लोक का जो चित्र उभर रहा था, उससे तो स्पष्ट हो रहा था कि पृथ्वी पर कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। ऐसा विचार आते ही ब्रह्मा जी मन ही मन मुस्कुरा उठे और मुरली वाले कृष्ण कन्हैया के रूप में अंतिम अवतार लेने वाले भगवान विष्णु से बोले, चलो तैयारी करो, अब वचन पूरा करने का समय आ गया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजामि अहम्। क्यों, यही वचन देकर आए थे ना? इतना सब जानने के बाद भी आप किसकी प्रतीक्षा में बैठे हैं? विष्णु ने बड़े सोच विचार के बाद उत्तर दिया, पिताश्री, त्रेता युग में पृथ्वी पर जीवन मूल्य थे, आदर्श थे, सत्य था। उसी की स्थायी स्थापना के लिए मैंने राम के रूप में जन्म लिया। मानव रूप में जन्म लेकर कठिनाइयां तो बहुत आई, लेकिन वह सब नगण्य ही लगी। द्वापर युग में कृष्ण के रूप में जन्म लेना तो अपने में एक सुखद अनुभव था। उस रूप में की गई बाल लीलाएं तो आज भी भक्तों के मन में बसी हुई हैं। लेकिन अब इस कलयुग में मानव के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना तो बड़ी भारी चुनौती है। पिताश्री, पहले युगों की बात और थी। तब एक आतताई होता था, भले ही वह लंकापति रावण हो या मथुरा का राजा कंस। लेकिन आजकल तो पृथ्वी पर अत्याचारों का बोलबाला है। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवी देवताओं ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। देवराज इंद्र बोले, मानव ने वहां आजकल ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हथियार बना लिए हैं जिनके सामने हमारी शक्तियां, महाशक्तियां सब बेकार सिद्ध होंगी। विष्णु भगवान ने विनम्र निवेदन किया, मैं 14 वर्षों तक वनों में रहा हूँ। आज का युग होता तो 14 दिन काटने के लिए वहां पृथ्वी पर वन नहीं मिलते। और कृष्ण के रूप में मैंने पूरे वृंदावन की ग्वालिनों के मटकियों से माखन चुराकर खा डाला। लेकिन आजकल वहां दूध मुहे बच्चों को माएं अपना दूध पिलाने से कतराती हैं। धर्मराज ने संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए कहा, भगवान, पृथ्वी लोक पर राजनीति के घुन ने सत्य, सदाचार, शिष्टाचार तथा संपूर्ण आदर्शों की जड़ें खोखली कर रखी हैं। पैसा वहां का भगवान हो गया है। मानव मूल्यों का ह्रास तो इस हद तक बढ़ गया है कि खून के रिश्ते भी खून करने से नहीं हिचकते। नौजवान पीढ़ी बुरी आदतों का शिकार होती जा रही है। बस करो धर्मराज, क्या इस विनाश के लिए पृथ्वी लोक में जीवन की संरचना की थी? जहाँ का हाल सुनने मात्र से रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वहां भला प्राणी किस हाल में जी रहे होंगे। विष्णु, तुरंत उठो और एक नए अवतार की तैयारी करो। भगवान विष्णु घबरा गए। पिताश्री, वैसे तो मैं वहां जाऊंगा नहीं, और अगर आपने मजबूर किया तो मैं अकेला नहीं जाऊंगा। लगभग 1.5 अरब की जनसंख्या वाली भारत भूमि के उद्धार के लिए सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को एक साथ चलना होगा। हमें वक्त और जरूरत के साथ बदलना चाहिए। यह एक अवतार का युग नहीं, समस्त अवतार का युग है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। समस्त अवतार, एक साथ 33 करोड़ देवी देवता भारत भूमि पर। ओहो, तो क्या होगा देश की आबादी का, व्यवस्था और संसाधनों का। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। मेरे सामने चाय की खाली प्याली और सुबह का अखबार रखा था, जिसे पढ़ते पढ़ते मैं पुनः सो गई थी। अखबार के मुख्य पृष्ठ पर कलयुग की मुख्य खबरें छपी थी।
दिन दिहाड़े युवती का सामूहिक बलात्कार, कपड़ा व्यापारी की भरे बाजार में गोली मारकर हत्या, संपत्ति के लालची बेटे ने विधवा मां की हत्या की, स्कूल जा रहे मासूम का अपहरण, घोटाला 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 वगैरह वगैरह। मैंने अखबार एक और फेंका, हाथ जोड़े और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे मुरली वाले, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और कितना सहें, तुम्हें आना पड़ेगा।